मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि संसार में जहाँ देखो वहाँ जीव राशि भरी हुई मिलती है, तो हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें कि जिससे हम पाप से बच सकें। तो समाधान दिया, यत्नाचार पूर्वक चलें, उठें, बैठें। तो यहाँ पर एक और कदम सहे, कैसे शयन करें, क्योंकि हमारे दिन का बहुत कहना चाहिए आधे से ज़्यादा भाग या आधे से कम होता है, लेकिन बहुत सारा भाग शयन करने में चला जाता है। उस सोते समय भी पाप का बंध होता है। तो यत्नाचार पूर्वक हम शयन करें, इसका कैसे साधु जीवन के साथ साथ आज श्रावकों में भी देखा जाता है, कब सोना, कैसे सोना, कितना सोना, इसका कोई विवेक नहीं होने से भी निश्चित है कुछ ना कुछ पाप का विशेष आश्रय होता होगा। तो शयन की क्रिया में कैसे यत्नाचार किया जाए कि जिससे हम सब पाप से बच सकें, कृपया समाधान करने दूँ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मैंने। जागने की बात तो सब पूछते हैं, सोने की बात शायद पहली बार पूछा गया है। देखिए, जीवन में निद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। नींद लेने से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और हम तरोताज होकर अपना कार्य अच्छे से करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे शरीर के लिए भूख आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, उसी तरह निद्रा और विश्राम भी आवश्यक है। इसलिए नींद तो लेनी चाहिए, लेकिन सवाल है कब सोएं, कैसे सोएं और कितना सोएं। अगर इस पर विचार करते हैं तो हमें प्रकृति के नियमानुसार चलना चाहिए। आप प्रकृति के आश्रित प्राणियों को देखिए, सुबह पौ फटने के पहले ही चिड़ियों की चहचहाहट हो जाती है और दिन ढलते ही वे अपने अपने नीड़ों में जाकर सो जाते हैं। इसलिए आप देखें तो आम मनुष्यों की तुलना में वे ज़्यादा सक्रिय रह पाते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं, उनको ज़्यादा मनुष्यों जैसी बीमारियां नहीं रहती। हम मनुष्यों को कैसे सोना चाहिए, तो कहा गया दिन में नहीं सोना, रात्रि में सोना। और रात्रि के 4 प्रहर हैं, रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और मनोहर प्रहर। कौन कौन से प्रहर? रौद्र, राक्षस, गंधर्व और मनोहर। 3-3 घंटे के ये 4 प्रहर होते हैं। सायंकाल 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे के ये रात्रि के 4 प्रहर। 8 प्रहर का पूरा दिन होता है 24 घंटा, ये 3-3 घंटे का एक एक प्रहर है। इसमें 6 बजे से 9 बजे का जो पहला प्रहर है, इसको बोलते रौद्र प्रहर। इस समय नहीं सोना चाहिए। रौद्र प्रहर की समाप्ति के बाद सोना चाहिए, यानी 9 बजे तक के पहले आप सोएंगे तो आपको बहुत गाढ़ नींद आएगी, आप अनुभव कर लें। तो एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वयस्क व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो रौद्र प्रहर को निकाल दें, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और आधा मनोहर प्रहर तक सोए, यानी 9 बजे सोए और 9 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम करें। रौद्र प्रहर के बाद 12 बजे तक राक्षस प्रहर, 12 से 3 का गंधर्व प्रहर और 3 से 4:30 जो मनोहर प्रहर है, 3 से 6 रहता है। कम से कम 1.5 घंटा आप पहले जागो, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये सबसे उत्तम है। इसमें लगभग 7.5 घंटे, और 4:30 की जगह 5 बजे भी उठो तो 8 घंटे की नींद आपकी पर्याप्त होगी
और इससे आप ज़्यादा काम करने में सक्षम होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग 12 बजे के बाद सोते हैं और 9 बजे तक पड़े रहते हैं, उचित नहीं है। सभी को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद भी सोया रहेगा तो उसके भाग्य का सूरज भला कैसे उगेगा? उससे हमारे शरीर में बनने वाले जैव रसायन भी परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में सेरोटोनिन का ज़्यादा प्रवाह होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य का आधार है। आप पड़े रहोगे तो क्या होगा? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कीजिए, और जो काम आप देर रात्रि में कर रहे हैं उसे प्रातःकाल उठ करके कर लीजिए। ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आपका मन स्थिर रहेगा, चिंतन चलेगा। आज भी हम लोग मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मेरे जितने भी बड़े काम होते हैं सब सुबह ही होते हैं। माने चिंतन मनन में जो भी चीज़ें आती है वो सबसे ज़्यादा सुबह होती। क्यों? उस समय माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है। तो उस तरीके से सोना चाहिए, समझ गए? और सोते समय भी दक्षिण या पूरब सिर रखना चाहिए। या तो दक्षिण में सिर रखिए, उत्तर में पैर, या पूरब में सिर रखिए, पश्चिम में पैर। ये विशेषतया ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी निद्रा अच्छी आएगी, स्थिर आएगी और अच्छे से आप सो सकेंगे। और घोड़ा बेच के नहीं सोना चाहिए। और सोते समय छाती पर हाथ ना हो। बहुत सारे लोग छाती पर हाथ रख करके सोते हैं। ऐसा करने वाले को भयावह सपने आते हैं। जिन लोगों को सपने आते हैं ज़्यादा डरावने, वो देखना वो या तो छाती पे हाथ रख कर सोते होंगे, ऐसा निषेध किया है हम लोगों के शास्त्रों में, या पलटी मार के सोते होंगे पेट के बल। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ है। और समय ज़्यादा होने के बाद सोने से दुस्वप्न आते हैं, उल्टे सीधे। इसलिए अपनी दिनचर्या को यदि ऐसा बनाया जाए तो आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं, जीवन को बेहतरी प्रदान कर सकते हैं। सभी को उसी तरह का प्रयत्न करना चाहिए, वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे जीवन अच्छा बने। हम लोगों ने बहुत, अब आप लोग सो रहे हैं, सोने से पहले 5 मिनट का भावना योग करके सोइए। प्रभु परमात्मा को याद कीजिए, उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आज का ये दिन अच्छे से बीत गया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आपका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। रात सोते सोते यदि कहीं मेरे जाने की बारी आ जाए तो प्रभु बस इतनी कृपा कर देना, जाने से पहले मेरी आंखें खोल देना। मैं आपका नाम स्मरण करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। 5 मिनट का भावना योग है, वो करके आप सोइए। मोबाइल देखते हुए मत सोइए, रील स्क्रॉल करते हुए मत सोइए। सोते समय किसी तरह की नकारात्मकता मन में हावी न हो, ऐसा प्रयास कीजिए। प्रसन्न मन से सोइए, प्रसन्न मन से जगिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए।